हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी ना चांद निकलने में तो काफी देरी है, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ और खाना पीना सब बना लिया है और अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो तैयार हो जाती हूँ। तो ये है मेरी साड़ी और ये चूड़ियाँ जो उस दिन बाज़ार से ख़रीद कर लाई थी, तो फटाफट पहन लेती हूँ और फिर तैयार हो जाती हूँ। तो तैयार हो गई हूँ, कपड़े पहन लिए, ज्वेलरी पहन ली है। अब महावर लगा लेती हूँ। कथा करने से पहले, पूजा करने से पहले महावर और नेल पॉलिश तो फटाफट लगा लेती हूँ। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ और अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सभी सामान पूजा का रख रही हूँ। फूल, माला, हल्दी, चावल, कुमकुम, ये सभी तैयार कर लिए, थाली लगा के रख ली हैं।
और किचन में ही मंदिर बना रखा है मैंने। किचन है, अब यहाँ किराए पर रहती हूँ, किराए का मकान है, तो अलग से वैसे मंदिर नहीं है। किचन में ही एक अलमारी में अपने भगवान जी को बिठा के रखा है, स्थापित किया है वहीं उनकी फ़ोटो। और धो धा लिया, साफ़ सफाई में भी लगी रही। पूरा साफ़ करने के बाद, खाना बनाने के बाद ये पूजा की तैयारी, और यहाँ कथा पढ़ लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। इसके बाद चंद्रमा निकलेगा तब ऊपर छत पर जाऊंगी चंद्रमा की पूजा करने। तो चंद्रमा की पूजा करने से पहले कथा पढ़ी जाती है करवा चौथ की। तो ये देखिए पूरा सामान मैंने लगा के रखा है यहाँ पर, और ये कैलेंडर है करवा चौथ मैया का, और सभी लगा रही हूँ सामग्री, और पूजा अब शुरू कर दी है। और यहाँ पूजा कर लूँ, कथा कर लूँ, इसके बाद ऊपर चंद्र देवता की प्रतीक्षा करूँगी ताकि वो निकल आए। हालांकि ठंडक की वजह से प्यास तो नहीं लगी, काफ़ी सर्दी सी पड़ने लगी है, पर हाँ 4-5 बजे के टाइम भूख बहुत ज़ोर से लगाई थी। मगर बहुत क्षमता रहती है, माता रानी खुद ही शक्ति दे देती हैं व्रत रहने की। वैसे भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी, हे देवी मैया भूख प्यास न लगे, तो नहीं लगी। प्यास तो बिल्कुल नहीं लगी, थोड़ी सी भूख लगी थी, और वो भी उनका नाम लिया तो भूख वूख सब भाग गई। और अब तो बिल्कुल भी नहीं लगी। जब कथा पढ़ रही थी उस टाइम ना भूख ना प्यास। और इस बार 4 नवंबर को पड़ा है करवा चौथ, तो काफ़ी सर्दी पड़ने लगी है। हाँ, जब अक्टूबर के टाइम पड़ता है, कभी 17 अक्टूबर या 20 अक्टूबर ऐसा पड़ जाता है, तो उस टाइम थोड़ी सी गर्मी रहती है, तो ज़रूर शाम तक प्यास लगाती थी। मगर आज बिल्कुल भी मुझे प्यास नहीं लगी, ना अब भूख भी नहीं लग रही है। शाम के 4-5 बजे के टाइम पे थोड़ी सी भूख लग रही थी, मगर अब नहीं लग रही है। और ये कथा पढ़ रही हूँ मैं। हालांकि यहाँ लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम है कमरे में, और थोड़ा दिख कम रहा था, इसलिए कैलेंडर पास में ही लेकर, मतलब दूर से नहीं दिखाई दे रहा था, तो पास में ही लेकर कथा पढ़ रही थी। और ये कथा मेरी हो गई है, तो यहीं अलमारी में ये धो लिया था, साफ़ कर लिया था सब यहाँ पर। लेकिन वो अब मकान नौना झड़ता है यहाँ पर, ये तो ऐसा दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर अगर सोचूं कि कुछ पेपर वगैरह लगा दूं तो वो भी नहीं लग पाता। और अब पूजा मेरी हो गई है संपन्न। अब जाऊंगी ऊपर छत पर। चंद्रमा निकल आया था और पूजा ऊपर छत पर हो चुकी है, और अब बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। सब्जी वगैरह तो सब बना के रख लिया था, मगर पूड़ी तभी सेंकती हूँ जब खाते हैं सब लोग, क्योंकि ठंडी हो जाती हैं आजकल तो अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, ऊपर छत पर चंद्रमा की पूजा का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ऊपर छत पर अंधेरा था, तो वीडियो अच्छा नहीं आ रहा था, एकदम धुंधला धुंधला काला काला, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। क्या फ़ायदा, अगर ऐड करती भी इसमें तो वो अच्छी नहीं लगती देखने में, तो मैंने हटा दिया उसको। और पतिदेव को खिला रही हूँ पहले। साहिल परस रहा है अपने पापा को खाना, साहिल ने पहले ही खा लिया है, इसको मैंने पहले ही खिला दिया था क्योंकि वो चिल्ला रहा था भूख भूख। पूजा की थाली पहले ही निकाल ली थी। पूजा हो चुकी है और पूड़ियाँ सेक दी हैं। पकाया था मैंने पहले ही बना के रखा था, बस पूड़ियाँ गरम गरम सेकनी थी तो सेक दी हैं। और अब मुझे भूख नहीं लग रही है। 4 बजे के लगभग भूख लग रही थी, प्यास तो बिल्कुल नहीं लगी आज, क्योंकि ठंडक है, सर्दी है, तो प्यास बिल्कुल नहीं लगी, बस भूख लग रही थी। 4 बजे के टाइम बहुत जोर से कुड़कुड़ कुड़कुड़ पेट में हो रहा था, गुड़ 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 गुड़, लेकिन अब वो भी नहीं हो रही है। अब ना खाने की इच्छा हो रही है ना पीने की इच्छा हो रही है अब बस। लेकिन फिर भी अब बनाया है, प्रसाद वगैरह सब पूजा की है, तो बिना खाए थोड़े ना सो जाऊंगी। अब जा रही हूँ मैं, पहले खा लेती हूँ।